हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो जहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बेसिक मैथ्स का। पता है ना, बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जहाँ आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे पास होगी सर किसकी, वो होगा डिफरेंशिएशन। हाँ जी भैया, पता है मुझे, काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक से डर लगता है। डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छा पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवकलन। ठीक है, काफ़ी अच्छा पार्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको पूरे फिजिक्स में ये पार्ट कहीं ना कहीं हर बार हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ने का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो भाई आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसके बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, कि अवकलन या बोले डिफरेंशिएशन, इसका बेसिक मतलब होता क्या है, पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो भाई लास्ट टाइम पे हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, अपना ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, फिर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ दिया है, अलजेब्रा पढ़ दिया है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं भैया किसकी, आज हम पढ़ रहे हैं अपना डिफरेंशिएशन, काफी इंपॉर्टेंट काफी जरूरी पार्ट। ठीक है, तो भाई आओ, डिफरेंशिएशन मतलब क्या है इसका। ठीक है, एक सिंपल बात करते हैं, बहुत आसान चीज है, समझना, फोकस करेंगे थोड़ा सा। कि मान लो मेरे पास कोई दो वेरिएबल्स है जो आपस में रिलेट करें, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। समझेंगे कि मेरे पास क्या है कि साथ कोई दो वेरिएबल हैं, दो राशियां हैं जो आपस में संबंधित हैं, y बराबर f ऑफ x, ऐसा इनका कुछ रिलेशन है। अब बात समझना कि सर कुछ रिलेशन है तो मतलब कुछ ग्राफ भी बना होगा। हाँ सर, कुछ ग्राफ बना होगा, मान लो। ठीक है, बस एक आइडिया दे रहा हूँ। मान लो मेरे पास कोई ग्राफ बनाया, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा बड़ा करता है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल पाए। समझना कि मान लो मेरे पास ऐसे कोई ग्राफ है। सो ग्राफ कैसा है, मान मेरे पास कैसा ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी है। ठीक है, मान ले, और ग्राफ पे कोई दो पॉइंट ले लो, ग्राफ पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं हम अपने हिसाब से, जो अपना मन करे। ठीक है, मैंने ले लिया सर पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक है, इनके अपने अपने कुछ कोऑर्डिनेट रहे होंगे, पॉइंट नंबर ए ये है, पॉइंट नंबर बी मेरे पास ये वाला है। देखना, ए का कोऑर्डिनेट कितना x1, बी का कोऑर्डिनेट कितना y1, चलेगा। ऐसे ऐसे बी का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x2 आएगा, और b का ही जो मेरे पास y कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या होगा, मेरे पास y2 बनेगा। ठीक सर, ये बात नॉर्मल सी, ये बात हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। ठीक है, अब जो बात बोल रहा हूं उस पर थोड़ा फोकस करना, उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि काफी अच्छी बात है, काफी प्यारी बात है। सुनना क्या बोल रहे हैं कि सर अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, यस सर, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हमने सर लास्ट क्लास में सीखा। लास्ट क्लास में हम सभी ने स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना सीखा था, बिल्कुल सीखा था। याद करो याद करो, अरे लाला अपने लास्ट टाइम ये चीज देखी हुई थी, अरे हाँ जी सर देखा, याद करना, समझाता हूं। देखो, क्या हमने ये जो लाइन थी, ये जो लाइन सर कौन सी वाली, ये जो लाइन थी सर हमने लास्ट टाइम इसको निकाला था कितना, x2 माइनस x1 हमने इसको बोला था, याद है। हाँ जी, क्योंकि हमने इसको बोला था x1, इसको बोला था x2, तो ये बचा हुआ पार्ट था b। चलो ये कितना x2 माइनस x1 आया था। एकदम सेम तरीके से मेरे पास ये जो लेंथ थी सर, ये हमने कितना y2 माइनस y1 निकाला था। एकदम सही बात है। अब बात समझने वाला, थोड़ा ध्यान से समझना, फोकस करेगा तो यहां पे तुम्हें एक दिखेगा ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज दिखता है क्या, हाँ जी, एक समकोण त्रिभुज अपने को दिखेगा। तो सर ये जो समकोण त्रिभुज है सर, इसको नाम दे दो कुछ, मान लो कितना मेरे पास है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोल दिया अपन ने एम बोल देते हैं। ठीक है, तो देख, क्या ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्या इसका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा बनेगा, ये वाला, हाँ। तो याद करना, क्या लास्ट टाइम पे हमने इसको स्लोप बोला था, स्लोप, याद करना, स्लोप होता है, स्लोप किसका, स्ट्रेट लाइन का, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्लोप का मतलब है यहाँ पे होता है ढाल। समझना, ढाल निकालना। तो भैया ये वो कितना लिखा था, याद करो सर, ये आपने बताया था टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा भाई मेरे पास होता है लंब, याद है, लंब, जी हाँ, थीटा के सामने वाला लंब, और ये नीचे वाला क्या बनता है, आधार। तो लंब बटे आधार था, जी हाँ सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोला गया था। तो देख, क्या ये मेरे पास आया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जी हाँ। ये बात हमने लास्ट टाइम समझी थी, है ना, लास्ट लेक्चर में देखा हुआ ये, तो उसमें ये सब चीजें अपने वहां बता रखा था। तो सर अब ये सेम चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, देखो डिफरेंशिएशन का मतलब समझाने वाला हूं, काफी अच्छी चीज है, काफी प्यारी चीज। अब समझना क्या बोल रहा हूं कि अभी जो हमने दो पॉइंट लिए ना, कौन से, पॉइंट ए
और पॉइंट बी सर फिलहाल ये आपस में काफी दूर दूर है। क्या बोल रहा हूँ सर, पॉइंट ए और पॉइंट बी फिलहाल काफी दूर दूर है सर। ठीक है, बात तो ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे, अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा नजदीक लेके आऊं, ध्यान से देखना, इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा नजदीक लेके आता है सर। ठीक है, दिखाओ, नजदीक लेके आते हैं। देख, वापस डायग्राम बनाया जाए। जी हाँ, डायग्राम बना जाए। फिर से मेरे पास वैसे ही एक डायग्राम, एक ग्राफ बना हुआ है, सेम टू सेम है। ठीक है सर, वही मेरे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। बस फर्क क्या है, इस बार मेरे पास पॉइंट ए और बी थोड़े से पहले से नजदीक आ चुके हैं। देख लो, डायग्राम दिख रहा होगा आपको, डायग्राम दिख रहा है। अब ए और बी पहले से ज्यादा नजदीक है, पहले काफी दूर दूर थे। और सर वही सेम बात कर रहा हूं, ये कितना कोऑर्डिनेट है मेरे पास सर, ये x1, इसका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा x2, इसका y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा y1, और b का y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा y2, निर्देशांक। समझ रहे हो जी सर। हम फिर से इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। तो देखो भैया, हमने फिर से इसको मिला दिया, दिख रहा है हाँ सर। अब अगर तुमने एक फर्क देखा होगा, तुमने अगर कोई डिफरेंस देखा होगा, जब मैंने इन दोनों को मिलाया था, ये जो लाइन थी और ये जो ग्राफ था सर, इनके बीच में कुछ जगह थी, है ना, स्पेस था अच्छा खासा, आपको खाली जगह दिख रही थी। कौन सी जगह, ये वाली, ये खाली जगह आपको दिख रही थी। लेकिन अब वो खाली जगह थोड़ी गायब हो गई, खाली जगह थोड़ी सी गायब हो गई है। और मैं कह रहा हूं कि सर अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा और नजदीक ले, क्या बोल रहा हूं, ए और बी को अगर थोड़ा सा और नजदीक ले आया जाए, समझना, देख डायग्राम दिखा रहा हूं, अगर ए और बी को और ज्यादा नजदीक ले आया, वापस देख वही डायग्राम है, और मेरे पास अब ए और बी बिल्कुल अगल बगल में, ऑलमोस्ट, है ना, ध्यान देना, मेरे पास सर ए ये रहा और बी बिल्कुल इसके बगल में यहां पर है, देख रहा है हाँ, एकदम नजदीक, बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब जरा देख, अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं, क्या इनके कोऑर्डिनेट में, इनके निर्देशांक में कोई खास फर्क पड़ने वाला है क्या? मुझे नहीं लगता। जरा देख कि अगर इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास x है, तो भैया ये जो इसका छोटा कोऑर्डिनेट होगा उसमें डिफरेंस बहुत छोटा होगा, है ना, x प्लस डी एक्स। सर डी एक्स क्या है, छोटा सा डिफरेंस। क्या बोल रहा हूं, छोटा सा डिफरेंस। अगर थोड़ा कंफ्यूज तो अपन इसको ऐसे करते हैं, रुको आपको भी क्लियर करते हैं और इसको क्लियर करते हैं। देखो देखो देखो, देखो आपको और चीज दिखाते हैं, और चीज दिखाते हैं, देखना यहाँ पे, देख मेरे पास क्या है, अहो देख यहाँ पे सर, ये मेरे पास है, ये कितना है, इसको x1 बोल दें, इसको हम क्या बोलते हैं, x1 बोलते हैं। देखो देखो देखो, जो कितना x1 बोल दिया, और इसके कोऑर्डिनेट को अपन ने कितना x2 बोल दिया। लेकिन देख क्या है, अब इनके बीच में जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी से वो पहले से काफी कम है। देख ये जो दूरी है वो बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। और बिल्कुल सेम तरीके से इनका जो y कोऑर्डिनेट है, y निर्देशांक है, वो भी बिल्कुल सेम काम कर रहा है। देख ये कितना बनेगा, y1 बनेगा, और मेरे पास ये जो दूसरा वाला है ये कितना बनेगा, ये बनेगा y2। देख कितना छोटा हो चुका, इनके बीच में डिस्टेंस हो चुकी है ना के बराबर, ना के बराबर। अब जरा सोच कि अब अगर मैं इनको a और b को आपस में मिला दूं, देखना, अब अगर मैं a और b को आपस में मिला दूं, देख ओ ये देख मिला दिया, देख ऐसा लग रहा है कि अपने पास ये जो काली वाली लाइन है वो हरी वाली लाइन के ऊपर आ रही है। देख रहा हो साफ साफ, देख दिख रहा है, ये जो ब्लैक वाली, जो काली वाली लाइन है वो बिल्कुल हरे के ऊपर आ चुकी है। मतलब जो ग्राफ है ना, ग्राफ सीधी उस पे ही सीधी लाइन आ गई है। देख रहा है कि ये जो मेरे पास ग्राफ है ये वाला, इसी पे ये काली वाली लाइन आ चुकी है। हाँ सर, मतलब कि ऐसा महसूस हो रहा है कि सर ये जो काली वाली लाइन है ना, ओहो रुको रुको, ये जो काली वाली लाइन है अपने पास, ये इसको छूते हुए ऐसे निकल रही। देख लग रहा है कि सर ये जो काली वाली लाइन है, काली वाली, ये ग्राफ को छूते हुए, टच करते हुए जा रही है। हाँ ऐसी एक लाइन आ चुकी है, देख दिख रहा है, अब दिखा साफ साफ। हाँ इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको, हो इसको बोलते हैं अपन स्पर्श रेखा। देखो दिखाते हैं, जो काली वाली लाइन है इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब सर ऐसी लाइन जो ग्राफ को टच करते हुए, सुनना क्या बोल रहे हैं कि सर ऐसी लाइन जो ग्राफ को टच करता हुआ जाए, टच करता हुआ जाए। ठीक है, समझ रहा है, देख
ग्राफ को बिल्कुल टच करता हो गया। हाँ एकदम सही बात। तो ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था ना, सर कौन सा फॉर्मूला, अभी हमने ये जो चीज लिखी थी टेन थीटा, हाँ अगर यही चीज मैं इसके लिए भी लिखना चाहूं तो देख टेन थीटा कितना आएगा सर, फॉर्मूला तो सेम चलने वाला है, y2 माइनस y1, और ये कितना x2 माइनस x1। जी हाँ। अब देख बस फर्क क्या था, सब पहले जो मेरे पास टेन थीटा था ना, उसमें y2 माइनस y1 सर काफी बड़ा था। देख y2 माइनस y1 काफी बड़ा था, तो भैया इसको हम बोलते हैं डेल्टा y। इसको अपन इसको हम बोलेंगे डेल्टा y। और जो x2 माइनस x1 है सर वो भी काफी बड़ा था, देख ये भी काफी बड़ा था, तो ये जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा x बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा x। लेकिन अब जो डिफरेंस है इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में सर ये जो डिफरेंस है ना, ये जो इनका अंतर है y2 माइनस y1 सर वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटे डिफरेंस को दिखाना होता है ना, हम लिखते हैं dy और ये हो गया dx। मतलब दोनों का सेम ही है, मतलब दोनों का सेम ही है कि सर इसका मतलब भी क्या है y2 माइनस y1, इसका मतलब भी क्या है y2 माइनस y1। बस फर्क क्या है कि सर यहां पे अंतर बड़ा है, यहां पे अंतर बहुत छोटा है, अंतर बहुत छोटा है। तो भाई हमने जो बताया ना ये यही चीज है, डिफरेंशिएशन का मतलब यही है। सर क्या मतलब है, देख हम जो बोलते हैं ना, हम जो टर्म लिखते हैं कि मान लो सर मेरे पास y है किसी x का फलन, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि सर dy बटा dx, इसको हम बोलते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष। ये मतलब इसका समझना ध्यान से, प्यारी चीज बता रहा हूं, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये ना तो आपको किसी बुक में मिलेगा ना कोई टीचर बताएगा। y का x के सापेक्ष अवकलन, जी हाँ। और जो हमने भी डायग्राम में देखा सर ये क्या था, ये मेरे पास था कि टेंजेंट लाइन का, ठीक है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा ही है, ठीक है, टेंजेंट लाइन का ढाल, ढाल ढाल बोले तो स्लोप। जी हाँ। तो भैया ग्राफ वाले क्वेश्चन में ये जो बात लिखी हुई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भैया क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जो बात कही है कि भैया इनडायरेक्टली कि मेरे पास जो dy बटा dx होता है इसका मतलब क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा सर इसमें थीटा कहाँ था, थीटा कहाँ था देखना मेरे लाल, थीटा ये जो हमने लाइन खींची सर कौन सी, काली वाली, इस काली वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा, देख ये जो एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। इसका जो ढाल बनेगा टेन थीटा बन जाएगा। जी हाँ सर। तो हमने क्या बोला है, y का अवकलन x के सापेक्ष, या जो हमने पूरा समझाया है पूरी कहानी को, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि y में परिवर्तन, हमने y में परिवर्तन देखा है, y में परिवर्तन x में परिवर्तन के सापेक्ष, सापेक्ष समझना, x में परिवर्तन के सापेक्ष। देख हमने x में कुछ बदलाव किया था, कहाँ किया, ये रहा dx, x में कुछ बदलाव, हम x से x2 पे चले गए। जी हाँ। तो x में कुछ बदलाव करने पर y में कितना बदलाव आया है ये दिखाता है आपको आपका अवकलन, ये इसका बेसिक मतलब है। तो ये मेन कहानी तो ये है कि असल मतलब इसका ये होता है, लोगों को पता नहीं होता भैया अवकलन चीज क्या होती है, बस फॉर्मूला याद कर लेते हैं, मतलब क्या है वो नहीं पता होता। तो भैया मतलब अपन ने समझ दिया, पर सर मेन काम अपना किससे होना है, हमारा काम होगा फॉर्मूला से। तो फिलहाल तो भैया इस चीज को मार्क कर रखना कि भैया ये चीज तो मुझे रट के रखनी है, इसमें कोई भी चीज छोड़ने का नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्टार पॉइंट है कि भैया इसका मतलब क्या है हमें पहले वो पता हो, ताकि हम आगे की कार्य का मतलब आगे का काम पूरा कर पाए, ठीक है, चलेगा। जी हाँ सर। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक बात जो अपने को पता थी, अब सर आते हैं फॉर्मूला पे कि भैया फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, हमें वो देखना, ठीक है। आओ फिर समझते हैं कि सर करना कैसे तरह से, ठीक है। चलो आओ अब पर बात करें भैया बेसिक फॉर्मूला। अब सर बेसिक फॉर्मूले इनको याद रखना है, इनको रट के रखना है, इनमें सर क्यों कहाँ कैसे ये सवालों का बात नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला याद रखना। सुनो सबसे पहला फॉर्म कि भैया आपको अगर दिया हुआ फंक्शन क्या है c, सर c क्या है, c मेरे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है,
तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन कितना आएगा भैया, 0 आएगा। हमेशा याद रखना कि सर कोई भी कांस्टेंट हुआ, सर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसका परिमाण कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहता है कि वो सर कभी चेंज नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट का अवकलन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है x की पावर n। ठीक है सर, मेरे पास क्या है यहाँ पे n, मेरे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ, n मेरे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो भैया इसका जो मेरे पास अवकलन होता है dy बटा dx, थोड़ा फोकस करेंगे कि सर इसकी जो ये पावर है इसको लेके आएंगे आगे, पावर को लेके आएंगे सर आगे, तो भैया पावर आ गई आगे, x को बिल्कुल वैसा का वैसा, और ऊपर पावर में से एक घटा देना है। क्या बोल रहा हूँ, ऊपर पावर में से एक घटा देना, एक माइनस करना। तो भैया ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे अक्सर इसी में गड़बड़ करते हैं, तो भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 कि सर y बराबर क्या बोल रहा हूं, साइन एक्स। सर y बराबर साइन एक्स है, तो भैया साइन एक्स का अवकलन कितना आएगा भैया, ये आएगा कोस एक्स। सेम तरीके से नंबर 4 कि अगर मेरे पास y बराबर कितना है cos x, तो इसका जो मेरे पास होगा अवकलन वो कितना है मेरे पास, वो आएगा माइनस का साइन x। चलेगा। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 y बराबर 10x, तो ये 10x का जो अवकलन हमारे पास होता है वो होता है कितना, सेक स्क्वायर x। नंबर 6 बात करें, y इक्वल टू कॉट x, कॉट x का जो मेरे पास अवकलन होगा dy बाई डी एक्स कितना आएगा मेरे पास, माइनस का कोसेक स्क्वायर x। याद रखना इसको भी। नंबर 7 की बात करते हैं, y इक्वल टू सेक x, सेक x का अवकलन, तो इसका जो मेरे पास अवकलन बनेगा वो बनेगा कितना, वो बनेगा कितना, सेक x डॉट 10x। डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई यहाँ पर। ठीक है। नंबर 8 की बात करेंगे, y इक्वल टू कितना है अपने पास, कोसेक x, तो इसका जो हमारे पास अवकलन होता है वो होगा माइनस का कोसेक x डॉट कॉट x। ठीक, चलेगा। नंबर 9 सर y इक्वल टू ई की पावर x, तो भैया e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही आता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, इसके अलावा और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। देखो यहाँ पर नंबर 10 की बात करते हैं। सर अगर मेरे पास रखा y इक्वल्स टू ln x, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, ln का मतलब होता है log बेस e x, तो ऐसे फंक्शन का जो मेरे पास अवकलन dy बाई डी एक्स बनेगा वो कितना बनेगा, वो होता है 1 बाय x। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपने को पता होना चाहिए कि भैया इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये याद रहेंगे तो चीजें थोड़ी सी आसान रहेंगी अपने लिए, कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेन फॉर्मूले अपने पास तो यही है जो आपको रट के रखना है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पांचवे के बाद 9वां, 10वां, सबसे ज्यादा काम आपको इनसे ही पड़ेगा। इससे ज्यादा वैसे यूजुअली काम नहीं पड़ता, ज्यादातर अपना काम इनसे हो जाता। ठीक है, तो भाई अब अगर फॉर्मूले देख लिए हैं तो भैया 2-3 मिनट स्क्रीन को पॉज करो, रोको, और ये जो फॉर्मूले लिखे हुए इनको याद कर लो, इनको रटना है। इनको क्या बोल रहा हूं कि सर इनको तो रटना है, रट लेना। ठीक है, चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सर आते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि सर क्वेश्चन करना कैसे, समझना। पहले बात कर सर, पहला एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जरा देख, क्या इसकी शक्ल y इक्वल टू एक्स की पावर n से मिलता है? जी हाँ सर। n का वैल्यू कितना है, 2 है। क्या हमने इसका अवकलन अभी अभी पढ़ा है? क्या पावर को लेके आओ आगे और ऊपर पावर में से एक घटा दिया जाए। सर ठीक है, तो देखो n कितना है यहाँ पर, देखो हमारे पास अगर यहाँ से देखा जाए इसको, ये देखो dy बाई डी एक्स। सर पावर कितना है, 2 है, तो भैया 2 आएगा आगे, x बिल्कुल वैसा का वैसा, और पावर में से एक घटा दिया जाए। घटाओ, कितना आएगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 आएगा, तो 2x की पावर 1, पावर 1 को अपन हटा सकते हैं तो 2x। ये आपका आया है अवकलन पहले क्वेश्चन का। आया, एकदम आसान है, बिल्कुल फॉर्मूला वैसे आराम से हो गया।
सर ठीक है, बात करते हैं अगला। सर एक्स की पावर -3, सर ये तो माइनस में आ गया। अरे माइनस हो कि प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से कर सकता हूं। देख इसकी शक्ल भी y बराबर एक्स की पावर n से मिलता है। जी हाँ सर, तो भैया हमें करना है क्या, अवकलन। तो देख पावर को लेके आओ आगे। सर पावर कितना है, -3, तो -3 को आगे ले आना मेरे भाई, आगे ले आया, ये रहा मेरे पास x, और ऊपर पावर में से एक माइनस कर दे। अब देख दोनों के आगे माइनस है, देख ले दोनों के आगे माइनस, तो दोनों भैया आपस में जुड़ जाएंगे। तो देख -3 x की पावर -4, ये तुम्हारा आंसर हो गया, काम खत्म, एकदम आसान था। जी हाँ सर, यहां देख और भी एग्जांपल अपने पास, नीचे ला देख। सर y बराबर √x, सर ये कैसे करें, देख याद रखना, थोड़ी काम की बात है, बच्चों को याद नहीं होती है। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, याद रखना, √x का मतलब होता है पावर 1/2। तो ठीक है, क्या इसकी शक्ल भी मिलती है y बराबर x की पावर n से? जी हाँ सर, बिल्कुल मिलती है। अगर मिलता है तो भाई इसका अवकलन भी एकदम आसान है, पावर को लेके आएंगे आगे। तो देख पावर कितना, 1/2, तो 1/2 आया आगे, x बिल्कुल वैसा का वैसा, ऊपर पावर में से हमने एक करना है माइनस। तो देख सर आगे का 1/2 बिल्कुल सेम टू सेम, कोई छेड़खानी उससे नहीं करने का, और x की पावर से ऊपर देख हमने ले लिया एलसीएम 2, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 2, 1 - 2, माइनस का 1 आएगा, तो देख कितना बचा 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। अब देख जब कभी किसी वेरिएबल पे पावर कैसी होती है, माइनस होती है। तो देखना एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर x की पावर -a है तो इसका मतलब क्या है कि आप टर्म को उल्टा कर दो, अगर ऊपर है तो नीचे ले आ, और नीचे है तो ऊपर ले जा, समझ रहा है। माइनस पावर हटाने के लिए आप टर्म को उल्टा कर देते हो। तो भैया ये चीज थोड़ी सी याद रखना, क्योंकि हम अक्सर इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं, मासूम बच्चे ना थोड़ा भूल जाते हैं, तो भैया इनको थोड़ा सा याद रखना। तो देख पावर माइनस में, जी हाँ सर, अगर पावर माइनस में तो भैया पावर माइनस में होने की वजह से आप इसको ले आओगे नीचे, तो नीचे ले आए, और पावर कितनी 1/2, सर 1/2 तो अंडर रूट होता है, तो बिल्कुल सही 1/2 √x, ये आपका आंसर। तो काफी बढ़िया सवाल है, काफी शानदार चीज है, शानदार इसलिए क्योंकि बच्चों को नहीं आती इसलिए शानदार, वरना होने को तो टाइम पास ही। ठीक है चलेगा, एकदम सेम टू सेम तरीके से सर और भी एग्जांपल देखो, यहां देखो भैया, ओहो देखो, अरे यार अभी ठीक है, यहाँ देखो सर x की पावर 5/4, लेकिन सर डिवाइड में है, ये तो नीचे है। अरे कोई बात नहीं, अभी अभी तुमने ये चीज सीखा है ना, हाँ सर, कि अगर नीचे वाले को ऊपर लेके आओ या ऊपर वाले को नीचे लेके आओ सब माइनस लग जाता है। हाँ सर, तो देख सर इसको लेके चलते हैं पहले ऊपर, तो देख x की पावर ऊपर लाया, सर पावर पहले प्लस थी तो अभी कैसे हो जाएगी माइनस। हाँ, तो जब कभी आपने इसको ऊपर या नीचे करोगे आपकी पावर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देख यहाँ माइनस था तो नीचे कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। यहां देख अब सर हमें करना है इसका अवकलन। देखो x की पावर n, जी हाँ, पावर को लेके आ गए आगे, 5/4 हो गया आगे। सर ये x बिल्कुल वैसा का वैसा, जी हाँ, और पावर में से अपन ने एक घटा दिया। तो देख सिंपल सी चीज है, -5/4, सर x ये रहा, हमने लिया एलसीएम कितना 4, ये रहा -5 -4, सॉल्व कर दे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो -5/4, x की पावर -9/4, ये मेरे पास आएगा आंसर। खत्म, बहुत प्यार से हो गया सही, तो एकदम आसान था, शानदार था, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं सर, और भी एग्जाम्पल है। सर ये देखो sin 30, सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर, sin x का कितना होता है अवकलन, सर वो होता है cos x। जी हाँ सर, लेकिन क्या होता है बच्चा डायरेक्ट देखता है फॉर्मूला और टिका देता है, बच्चा सोल्व करेगा, बच्चे ने सोल्व किया, बच्चे ने मुझे आंसर दिया कि सर हमारे हिसाब से sin थीटा का अवकलन cos थीटा होता है, तो dy/dx का अवकलन कितना cos 30 आना चाहिए, और मैं बोलता हूं कि भाई आपका आंसर एकदम गलत है। सर क्यों, ऐसा क्यों, आपने तो बताया ना कि साइन थीटा का अवकलन cos थीटा होता है, फिर यहां आप इसको गलत कैसे बोल रहे हो। अरे लाला मेरी बात तो सुन, जरा ध्यान से देख, क्या साइन 30 वेरिएबल है क्या, नहीं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, सर ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन तो बच्चे को पता है सर कितना होता है, सर 0 होता है। अरे बाबा
ये तो हम भूल गए थे, ये तो हम भूल गए थे। तो भैया इन बातों पे थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि ये एग्जाम में छोटी मोटी गड़बड़ियां करवा देती हैं। ठीक है, चलेगा? जी हाँ सर। यहां देखो सर, इसको देखो सर, इसमें x नीचे है। जी हाँ सर। ऊपर लेके चलें तो लेके चलते हैं। तो देखो सर, x की पावर, देखो एक माइनस पहले से ही है, मैं उसको ऊपर लेके आऊंगा सर, एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस का 3/2। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x की पावर 3/2। हाँ सर, शक्ल मिल रही है x की पावर n से, आराम से हो जाएगा सर। पावर को लेके आएंगे आगे, तो देख पावर आ गई आगे, x बिल्कुल वैसा का वैसा, और पावर में से अपन एक माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 3/2। x की पावर 1/2। सर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो 3/2 अंडर रूट x। अरे वाह, क्या बात है सर, बहुत आराम से हो रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर। लेकिन सर एक छोटी सी समस्या। समस्या क्या सर? अगला सवाल पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। दिखाता हूं, रुक, यहां देख अगला सवाल। ओहो, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। देखो 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 सर, अगला सवाल। सर ये तो आपने अभी तक ऐसा कुछ बताया ही नहीं, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो बोल रहे हो कि सर ये तो डिवीजन रूल से होगा, जब दो वेरिएबल डिवाइड में होते हैं। अरे नहीं, जरूरत नहीं। जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, पहले देखो कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या आप उसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या। सर कैसे करेंगे, देख यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ सर, y बराबर अंडर रूट एक्स। हमने क्या कहा था सर, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जी हाँ, डिवाइड में से कितना x, पावर कितना 1, इसको ले आ ऊपर, कितना होगा x की पावर 1/2, और ये x की पावर -1। सर जब बेस सेम होता है उनकी पावर आपस में जुड़ जाती है, तो भैया 1/2 माइनस का 1, तो कितना का x की पावर -1/2। अब कुछ लोगों को ये बात थोड़ी मुश्किल लगे कि सर ये तो बड़ी खतरनाक चीज थी। देख, वैसे मैंने ये चीज लास्ट क्लास में बताई भी थी, तो यहाँ देख समझाता हूँ। देखो हमने कहा था कि सर आप यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, आप x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो। तो भैया एक रूट से एक रूट कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√x बचेगा। सर रूट एक्स बोले तो पावर 1/2, ऊपर लेके जाओ x की पावर -1/2, सेम टर्म आ गई। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लो। अब सर अब तो अवकलन करना आसान है, बस कुछ नहीं करना, पावर को लेके आओ आगे। लो भैया पावर आ गई आगे, ऊपर पावर में से एक घटा देंगे, तो भैया 1/2 तो पहले ही था, एक और माइनस कर दिया, एलसीएम ले लेंगे तो 1/2, x की पावर एलसीएम लिया 2, ये रहा -1, ये रहा -2, तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा माइनस का 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 3/2। काम खत्म। देख रहे हो क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया आराम से शानदार तरीके से सर सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक प्यारा सा स्टार मार्क क्वेश्चन, बढ़िया सवाल सर, ये वाला फोकस करेंगे सर। x की पावर n-1, सवाल मुश्किल नहीं है, दिक्कत क्या है, बच्चा ऐसे सवाल को देख के घबरा जाता है, और मैं तुमसे वही बोल रहा हूँ सर, घबराने का नहीं है। देख इसकी शक्ल भी सर x की पावर n से मिलती है। सर कहाँ मिलती है, यहाँ पे तो n-1 है। अरे शक्ल की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी बोलो सेम टू सेम है, मैं सेम टू सेम बोल नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी शक्ल y इक्वल टू एक्स की पावर n से मिलता है। हाँ सर, तो सॉल्व करने का तरीका भी सेम टू सेम ही होगा। क्या बोलता हूँ, देख dy/dx चलेगा सर, पावर को लेंगे आगे सर, ठीक है, x को रखा बिल्कुल वैसा का वैसा, और ऊपर जो पावर है उसमें से एक घटा दूंगा। देख ले सेम कर रहा हूं, तो भैया आगे वाला नंबर एकदम सेम, ये रहा x, और ऊपर -1 कितना, -2। ये अपना आंसर हो गया। देख रहा है, जो दिखने में लग रहा था बड़ा खतरनाक होगा सर, वो बहुत आसान निकला, एकदम आराम से हो गया, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के। समझा? जी हाँ सर। बात करें सर अब एक नई चीज कि सर अगर मेरे पास किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, सुनना, अगर मेरे पास किसी फलन के साथ, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर, कोई नियत नंबर का, कोई नियत राशि का गुणा कर रखा है सर, तब क्या करेंगे। और अगर मुझे ऐसे नंबर का करना हो अवकलन, सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, और जो फंक्शन अंदर वाला है उसको जैसे आपके फॉर्मूला है उसके हिसाब से अवकलन कर दो, है ना। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और फंक्शन का कर दो अवकलन। सर एक एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाए। तो देख एग्जांपल देख ले, यहां देखो एग्जांपल, मान ले मेरे पास लिखा हुआ है y
बराबर 2 इंटू एक्स की पावर 3। देख y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 3। सर क्या करें इसका, देखो x की पावर n, क्या इसकी शक्ल मिलती है? हाँ सर, इसकी शक्ल x की पावर n से पूरी तरह मिलती है। तो देख सर, लेकिन सर साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर रखा। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है सर। 2 को रखा जाए बाहर, ओके। जो अंदर वाला प्रोग्राम है उसकी बात करते हैं। सर पावर 3 है, पावर को लेंगे आगे, x बिल्कुल वैसा का वैसा, और 3 में से 1 घटा देंगे तो पावर जब 1 माइनस कर दोगे तो कितना, 2 बचेगा। जी हाँ सर। अब देख ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, गुणा कर दो तो भैया 2 इंटू 3 कितना आएगा लाला? लाला ये आ गया 6, ये रहा x, पावर कितना, 2, काम खत्म। अरे वाह, मजा आया। देख और देख और देख और समझेगा। ओहो, देखो देखो देखो, एक मिनट बच्चों, यहाँ देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूं, लिखा हुआ है y इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स। चलेगा? जी हाँ सर। सर मुझे करना है इसका अवकलन, तो देख मेरे लाल, करना है अवकलन। जी हाँ, कांस्टेंट को रखा जाए बाहर और साइन कितना होता है, cos x। अरे वाह, ये तो एक बार में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से। तो देख ले, जब कभी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो फंक्शन के साथ, फंक्शन मतलब जो आपका मेन फंक्शन, जो आपके पास मेन वेरिएबल वाला है वो साथ में हो, तो भैया आप बस उस नंबर को बाहर निकाल लो, बहुत आराम से आप उसको सॉल्व कर लोगे। एक और देख ले, तेरा मन बहल जाएगा। देख y इक्वल टू 1/2 इंटू ई की पावर x। सर क्या करें, कुछ नहीं करना, एक 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। जी हाँ सर, इसको बाहर निकाल ले, इसको बाहर निकाल ले, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है। सर एक छोटा सा डाउट मेरे दिल में आ रहा है, दिल में तुम्हारे डाउट सर ये आ रहा है कि सर आप तो कह रहे हो कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, और आपने फॉर्मूला में बताया था कि कांस्टेंट का अवकलन तो 0 होता है। लाला मैं कह रहा हूं सिर्फ कांस्टेंट हो, सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका अवकलन 0 है, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ में, कांस्टेंट के गुणा में कोई फलन हो, कोई फंक्शन हो, तब 0 मत कर देना उसको, तब उसको बाहर निकाल के अलग कर दो। क्या कह रहा हूं, जब मल्टीप्लाई में होगा तब 0 नहीं करने का है, ये बात का खास ध्यान रखना। ठीक है, चलेगा? जी हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इससे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल हैं। अब भैया इसको करने से पहले, इसको करने से पहले आप सब लोग पहले इसको रिवाइज कर लो, सारे फॉर्मूले पढ़ लो, बेसिक फॉर्मूला याद कर लो। अगर अपने को ये बात क्लियर है, अगर अपने को ये बात क्लियर है तो आपको इसके जो बचे हुए रूल हैं, कौन से, जब फंक्शन का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, है ना, उनका गुणा हो, उनका डिवाइड हो, ये आपको इसके पार्ट 2 में दूंगा। आपको वीडियोस में अब एक साथ बड़े नहीं दूंगा, आपको वीडियोस दूंगा छोटे छोटे, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए, आप कहीं पर भी बैठे बैठे इन वीडियोस को देख के अपने डाउट क्लियर कर सको। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, अभी इनमें कुछ स्पेशल नहीं करवाया है। तो ये है आपका इस लेक्चर का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 में हम इसमें पढ़ेंगे, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे सर 3 पार्ट में। भैया पार्ट नंबर 1 में हमने सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज देखे। ठीक है, पार्ट 1 अपना हो चुका है। पार्ट 2 में हम इसके कुछ बेसिक रूल की बात करेंगे, और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो भैया इसका लेक्चर तो हम करेंगे यहीं पे दिए। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए पढ़ने में, तो भैया ये लेक्चर तो फिलहाल आपका हो रहा है यहाँ पे दिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग अपनी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कोचिंग के थ्रू, वो यहाँ से चीज़ों को पढ़ सके, समझ सकें, अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कुछ डाउट होता है तो कमेंट करें। ठीक है, और एक बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब कभी कोई नया वीडियो आए आपको वो सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके, टाटा,